भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया पार्टी के हित में लिए हैं और हमारे लिए संगठन और कार्यकर्ता ये सर्वोपरि है और उसके बाद जनता की सेवा करना सत्ता में आके यही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी किया, यही प्रदेश में भी किया है। व्यक्ति संगठन से ऊपर कहीं पे भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जनता का राज ही रहा क्योंकि जनता ने विकास करने वालों को चुना। चाहे ईश्वरदास धीमान जी थे, डॉक्टर अनिल धीमान जी थे, बहन कमलेश कुमारी जी थी, सब ने अपने अपने समय में यहाँ पर विकास करने का काम किया है और भोरंज की जनता विकास के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी काफ़ी समय हिमाचल प्रदेश को दिया, मंडी हो, बिलासपुर हो, ऊना हो, चंबा हो, और जब एक बार फिर प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को और ताकत मिलेगी और हमारे हर संसदीय क्षेत्र में जब एक एक बड़ी सभा वो करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के प्रत्याशियों को इससे और बल मिलने वाला है और मार्जिन बढ़ने वाला। जिन लोगों ने सारी उम्र बांटो और राज करो पे नारे पे चले हों, जो जाति धर्म संप्रदाय पर लोगों का वोट लेते हों, जो वोट लेने के बाद भूल जाते हों, गरीबी हटाओ का नारा देके लोगों को गरीबी में धकेलते हों, खड़गे जी जरा कांग्रेस के इतिहास पे नज़र मारिए। ये सारे गुण कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे कि आपने वोट की राजनीति में देश को भी पीछे छोड़ दिया, आपने परिवार को आगे रखा, पार्टी को आगे रखा, लेकिन देश को पीछे छोड़ा है। ये देश भूला नहीं है। कांग्रेस के घोटालों को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और जो कांग्रेस के समय होते दंगों को। ये हाथ कभी किसी की जेब में था, कभी किसी के गले पर था, कभी खून से लिपटा हुआ था, लथपथ था। ऐसा है कि इतिहास को शायद खड़गे जी मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। कभी फॉर्म भरवाते हैं, ये फॉर्म उन्होंने कब भरवाए थे? 2012 में जब कहा था कि आएंगे सरकारी नौकरी एक एक व्यक्ति को परिवार में से देंगे। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। और मैं तो कहता हूँ मित्रों, पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखो, ओपीएस खत्म किसने करने का काम किया था? और फिर कांग्रेस जब उसका जवाब देगी तब बहाली की बात करें। कल भी कुटलाड़ विधानसभा क्षेत्र में था, वहाँ पर भी कल 11 कार्यक्रम किए और आज सुबह नदौन मंडल की बैठक की, तो अभी भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 6-7 कार्यक्रम आज भी हैं। 30 तारीख को प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी बड़े कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में भी कर रही है। केंद्रीय नेता भी उसमें आएंगे और चुनाव कैंपेन को एक ताकत हम लोग 30 तारीख से देने वाले हैं। जब हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होंगे तब तक बाकी जो लोग, कोई इंडिपेंडेंट, कोई अलग दल से खड़े, कई लोग उम्मीदवारी छोड़ भी देंगे, बैठ भी जाएंगे और एक पिक्चर भी साफ हो जाएगी। उसके बाद पूरी तेजी आपको चुनाव अभियान में देखने को मिलेगी। कांग्रेस की ये भोरंज क्षेत्र की जनता है और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। 1990 से हमने इस विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त करके रखा हुआ है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच है, क्योंकि 5 साल भाजपा का ही विधायक था यहाँ, क्या मुद्दे हैं? देखिए, विकास के कार्य कभी ख़त्म नहीं होते। नए नए विकास कार्य जो भी सामने आएंगे वो करेंगे। हम सिंचाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, रोज़गार की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरा ये कहना है और मुझे ये लगता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के भोरंज के लोग अगर मुझे मैंडेट देते हैं, मैं विधायक बनता हूँ, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं उन पे आधारित कुछ उद्योग जो हैं वो हमारे पास, जाहू में एक क्षेत्र है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जा सकती है ढंग से, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ताकि यहाँ के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को यहाँ रोज़गार में उपलब्ध करवा पाऊँ। कहा कि गढ़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी भोरंज क्षेत्र रही है। 9वां ये लगातार विधानसभा का चुनाव जो है 1990 के बाद ये 9वां चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले तो मैं, आपने ये बात छेड़ी है तो आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का
आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पार्टी के समस्त नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझ में ये विश्वास व्यक्त किया कि मैं भोरंज क्षेत्र के लोगों की सेवा करूँ, उनके दुख सुख का साथी बनूँ। और ये चलता है, ये हाईकमांड के डिसीजंस होते हैं। तो पिछली बार टिकट नहीं था तब भी हम पार्टी के साथ रहे, पार्टी के प्रति समर्पित रहे, और अब की बार टिकट मेरे पास आया है तो सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर पार्टी के प्रति समर्पण अपना दिखाएंगे और काम करेंगे। हर कार्यकर्ता का फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाना, वो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और अगर विधायक जी हमारे साथ चल रही हैं तो एक बहुत अच्छी बात है और ये स्वाभाविक भी है। तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिलेगा।